आइए इसी सब अपनी आंखों बंद करेंगे और प्रार्थना दी हालत में छू जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम दे प्रार्थना करते हो प्रभु जी। ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ खुदावंद प्रभु यीशु मसीह सचमुच तुझे अपने वायदे के मुताबिक अपने बच्चों के नाल पवित्र परमेश्वर आज के वचन आज के गीता भजना प्रभु जी तुहाडे हत्थां दे सौंपदे आ जो लाइव खुदावंद यीशु मसीह तुहाडे वचनां नूं सुणन दे लई जा रहे हैं, इस प्रोग्राम नूं देखण दे लई जा रहे हैं, वो सब खुदावंद यीशु मसीह के नाम दे विच बरकत पाओ। और पिता परमेश्वर सारियां गल्लां दे विच साडी मदद करो, सहायता करो। तेरे कलाम दे विच लिखिया है परमेश्वर आत्मा है, जिहड़े लोग ओहदी बंदगी करदे आ उन्हां नूं चाहीदा है कि वो रूह और सच्चाई के नाल परमेश्वर की बंदगी कर। और पवित्र पिता आज की सारी इबादत नूं तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना अपने द्वार करता मुक्तिदाता दवा प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मंगते आमीन। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। ये बंधन टूट गए गम भी मुक गए अतरू सुख गए खुदा। के बंधन टूट गए गम भी मुक गए सुख गए खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। टाले बन जाता ख्याल रखदा हर पल दा मेरे दुख सुख दा साथी मेरे नाल नाल चलदा। मेरे टाले बन जाता ख्याल रखदा हर पल दा मेरे दुख सुख दा साथी मेरे नाल नाल चलदा। मेरे दुख सुख दा साथी मेरे नाल नाल चलदा। ओ मेरे दुख सुख दा साथी मेरे नाल नाल चलदा। ना मैं अकड़ा ना मैं थकड़ा करांगे महिमा
मेहमान है खुदा, ना मैं अकड़ा अकड़ा ना मैं थकड़ा थकड़ा कराए मेहमान मेहमान है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए मैं खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए मैं खुदा। जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। ईमान जो मैं करया पला यसू दा फड़िया ओने दरस मैंने देखा मैनू चंगा भी करया। ईमान जो मैं करया पला यसू दा फड़िया ओने दरस मैंने देखा मैनू चंगा भी करया। ओने दरस मैंने देखा मैनू चंगा भी करया। चाहे चढ़ गए ते दुश्मन डर गए तुम्हें भी तर गए खुदा। चाहे चढ़ गए दुश्मन डर गए तुम्हें भी तर गए खुदा। जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए तुझ सुख गए खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए तुझ सुख गए खुदा। जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। यीशु जीवन दा दरिया विच चाहता हां तरना मेरे जय पापी दा हद यीशु ने पढ़ना। यीशु जीवन दा दरिया विच चाहता हां तरना मेरे जय पापी दा हद यीशु ने पढ़ना। मेरे जय पापी दा हद यीशु ने पढ़ना। ना कोई लभया ना कोई होना यीशु जैसा सोना है खुदा। ना कोई लभया ना कोई होना यीशु जैसा सोना है खुदा। जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। है खुदा है खुदा है खुदा है खुदा। ये बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। के बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। ना कोई लभया ना कोई होना तेरे जैसा सोना है खुदा। ना
कोई लभया लभया ना कोई होना होना तेरे जिया सोना सोना है खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी तेरी बरकत आई आई है खुदा हालेलुया धन्यवाद यीशु हालेलुया थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु हालेलुया सबरे हालेलुया हालेलुया। आइए सी प्रभु परमेश्वर जी ने हमारे लिए एक शब्द बोला है। वैद हकीमा की करना वैद हकीमा की करना जे रब न देवे चंगे आइया जे रब न देवे चंगे आइया मिल जावेगी तंदुरुस्ती ओसे दिया कदी वडियाइया मिल जावेगी तंदुरुस्ती ओसे दिया कदी वडियाइया वैद हकीमा की करना वैद हकीमा की करना जे रब न देवे चंगे आइया जे रब न देवे चंगे आइया मिल जावेगी तंदुरुस्ती ओसे दिया कदी वडियाइया मिल जावेगी तंदुरुस्ती ओसे दिया कदी वडियाइया रब न लावे रोग किसे नू रब न लावे रोग किसे नू रब है रोग मिटाउंदा रब है रोग मिटाउंदा अपनी कीर्ति दा बंदा आपे ही फल है पौधा अपनी कीर्ति दा बंदा आपे ही फल है पौधा करिले नेक माइया बंदिया करिले नेक माइया बंदिया करिले तू भली आइया करिले तू भली आइया मिल जावेगी तंदुरुस्ती ओसे दिया कदी वडियाइया मिल जावेगी तंदुरुस्ती ओसे दिया कदी वडियाइया और रब दिया कदी वडियाइया रब दिया कदी वडियाइया मिल जावेगी तंदुरुस्ती ओसे दिया कदी वडियाइया मिल जावेगी तंदुरुस्ती ओसे दिया कदी वडियाइया वैद हकीमा की करना वैद हकीमा की करना वैद हकीमा की करना की करना हे रब न देवे चंगे आइया जे रब न देवे चंगे आइया मिल जावेगी तंदुरुस्ती ओसे दिया कदी वडियाइया मिल जावेगी तंदुरुस्ती ओसे दिया कदी वडियाइया मिल जावेगी तंदुरुस्ती ओसे दिया कदी वडियाइया
बठाउंदा इज्जत मान सब बख्श दिंदा जद वैरी सीस झुकाउंदा इज्जत मान सब बख्श दिंदा जद वैरी सीस झुकाउंदा कर ले दिल नो साफ तू बंदिया 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 कर ले तू भले आईया कर ले तू भले आईया मिल जावेगी तंदुरुस्ती ओसे दिया कर वड्याइया 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 रब दिया कर वड्याइया रब दिया कर वड्याइया यस्सु दिया कर वड्याइया यस्सु दिया कर वड्याइया वैद हकीमा की करना वैद हकीमा की करना वैद हकीमा की करना वैद हकीमा की करना जे रब लगे चंगे आईया जे रब न दवे चंगियाइया मिल जावेगी तंदुरुस्ती ओसे दिया करी वड्याइया मिल जावेगी तंदुरुस्ती ओसे दिया कर वड्याइया मिल जावेगी तंदुरुस्ती ओसे दिया करी वड्याइया मिल जावेगी तंदुरुस्ती ओसे दिया कर वड्याइया और रब दिया कर वड्याइया रब दिया कर वड्याइया तू यसु दिया कर वड्याइया तू यसु दिया कर वड्याइया सब बोलिए हालेलुया हालेलुया सचमुच मेरे प्रियो बहुत अच्छे शब्द ਅਸੀਂ परमेश्वर की महिमा ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਿਆ ਹੈ कि ਉਹਨਾਂ ਵੈਦ ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਖੁਦਾ ਚੰਗਾਈ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਗਾ ਲੈਣ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਪਾਏ ਕਰ ਲੈਣ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੌਂਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਤੂੰ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਤੂੰ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿयो ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੌਂਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚੀਏ कि साडे भले काम है या नहीं साडे नेक काम हैगे आ जा नहीं हैगे अगर साडे नेक काम आ तां असीं परमेश्वर नूं पुकारिए और कहिए प्रभु साडे समाज ते साडे देश ते इस दुनिया दे उत्ते दया कर सब बोलिए हालेलुया 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 सो आइए इस तो पहला खुदा दे कलाम नूं सुनिए अपनी अखां नूं बंद करांगे और वचन लई प्रार्थना करांगे प्लीज लेट्स प्रे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬੋਲ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਵੀਂ ਰਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
तेरा वचन मेरे परमेश्वर सानू जीना सिखाउंदा है मेरे परमेश्वर। तेरा वचन सानू आउण वाली तबाही तो बचाउंदा है परमेश्वर। तेरा राह, तेरा वचन मेरे परमेश्वर खुदावन साडे पैरां लई चिराग, साडे राहां लई ज्योति है मेरे परमेश्वर। मेरे खुदावन तेरे वचन खोलण नाल सानू प्रकाश मिलदा है। और मेरे परमेश्वर अज दे वचन दे द्वारा एक एक ना बोल और गलबात कर मेरे परमेश्वर। और खुदावन अज दा वचन एक एक दियां भुखियां प्यासियां जिंदगियां दे लई होवे। और मेरे परमेश्वर एक एक नूं सुनने वाले कान ते जमा करने वाला हिरदा दो मेरे परमेश्वर। और मेरे खुदावन यीशु मसीह परमेश्वर जदों तेरा वचन आज एक एक दी जिंदगी च बोया जावे मेरे परमेश्वर, खुदावन लोग तेरे और करीब आ जान मेरे परमेश्वर। और मेरे सामर्थी परमेश्वर और खुदावन यीशु मसीह आज दा वचन एक एक दी जिंदगियां दे विच 100 गुना 1000 गुना फल लेके आवे मेरे परमेश्वर। तुहाडा धन्नवाद करदे तुसीं प्रार्थना नूं सुनिया, सुन के कबूल कीता। प्रार्थना यीशु मसीह दे जिंदा नाम विच मंगदे हां, आमीन। सब लिए हालेलुया 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 हालेलुया। सो अब सब लोग प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे जय मसीह दी आखदे हां। सो खुदावन दे नाम ਨੂੰ महिमा मिले। परमेश्वर दे शुक्रगुजार हाँ उस महान परमेश्वर की जो अल्फा ते ओमेगा आदि ते अंत ते जो पहला ते पिछला है, जिसने साडियां जिंदगियां दे विच अज दा मेरे प्रियो सुंदर सुनहरी मौका समा बख्शिया कि अज असीं उहदे कलाम नूं सुन के आशीष पाईए। सब बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए परमेश्वर के कलाम नूं मेरे नाल खोलिए। यिर्मयाह दी किताब चैप्टर नंबर 18 अध्याय 1 तो पढ़ांगे। यिर्मयाह पुराने नियम दे विच उसदा 18 बात उसदी पहली वचन तो पढ़िए। ਉਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਯਿਰਮਿਆ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਠ ਅਤੇ ਕੁਮਿਆਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਤਰ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਮਿਆਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਤਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੱਕ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। सब बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्रियो इस जगह ते परमेश्वर दा दास यिर्मयाह है और परमेश्वर यिर्मयाह दे नाल गल करदा है। यिर्मयाह एक नबी सी जिस नूं पैगंबर भी कहा जाता है, जिस नूं प्रॉफिट, जिस नूं भविष्यवक्ता भी कहा जाता है, नबूवत करने वाला। और मेरे प्रियो यिर्मयाह दा रिश्ता, यिर्मयाह दा संबंध परमेश्वर दे नाल सी। और यिर्मयाह दे नाल परमेश्वर गल करदा है और की कहंदा है, कहंदा यिर्मयाह कमियार दे घर दे विच जा। किहदे घर विच जा? कमियार दे। उस कमियार दे जेड़ा भांडे तैयार करदा है, जेड़ा चट दे उत्ते अपने पुड़ दे उत्ते जेड़ा बर्तनां नूं तैयार करदा है, उसदे घर उतर जा ते उस जगह ते तू जा ते उस जगह ते मैं तेरे नाल कोई गल करनी चाहुंदा वा, मैं तेनू उस जगह ते कुछ सिखाउणा चाहुंदा वा। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो यिर्मयाह दे नाल परमेश्वर जदों भी कोई गल करदा सी तां खुदा दा कोई रीजन हुंदा सी, खुदा दा कोई कारण हुंदा सी, खुदा दा कोई मकसद हुंदा सी। खुदा यिर्मयाह दे द्वारा लोकां नूं, दुनिया नूं, समाज नूं, देश नूं संदेश देना चाहुंदा सीगा। और आज भी मेरे प्रियो यिर्मयाह दी बुक दे द्वारा और यिर्मयाह दे इस चैप्टर दे द्वारा 18 अध्याय दे द्वारा परमेश्वर जिस तरह बीते दिनों दे विच यिर्मयाह दे द्वारा दुनिया तक, देश तक संदेश देंदा सीगा, आज भी परमेश्वर इस अपने कलाम दे द्वारा मेरे प्रियो तुहाडे सबना तक जो मेरी आवाज नूं सुन रहे आ जां सुनन लई जा रहे आ, मैं तुहानूं दसना चाहुंदा वां आज परमेश्वर तुहाडे तक अपनी आवाज नूं पहुंचा रहा है, अपने संदेश नूं, अपनी बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी गल नूं दसना चाहुंदा है। और बड़े गौर ते ध्यान दे नाल परमेश्वर दे कलाम नूं सुनिए ताकि तुसीं परमेश्वर दी आवाज नूं सुन सको। सब बोलिए हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर इस जगह ते यिर्मयाह नूं कहंदा है, यिर्मयाह कमियार दे घर जा। किहदे घर जा? कमियार दे घर जा। और तद पढ़िए 2 नंबर आई, उठ अते कमियार दे घर उतर जा। परमेश्वर उसनु कहंदा वा यिर्मयाह उठ ते कमियार दे घर उतर जा, उथे मैं तेनू अपनी गल्लां सुनावांगा। परमेश्वर यिर्मयाह नु कह रहा वा उस जगह ते मैं तेनू अपनी गल्लां दसांगा, उस जगह ते मैं तेनू गल्लां सुनावांगा। तां मैं कुम्यार दे घर नूं उतर गया। परमेश्वर दे कलाम दे विच लिखा है यिर्मयाह नु जिस तरह खुदा ने कहा सी यिर्मयाह ने उसे तरह कीता। यिर्मयाह कुम्यार दे घर दे विच चला गया। इस तो पहली गल आ मेरे प्रियो सानू परमेश्वर जिस तरह परमेश्वर सानू कहता है उस तरह करना चाहिए। जिथों प्रभु सानू रुकण लई कहता है उथों रुकना चाहिए। जिथे प्रभु सानू जाण लई कहता है उथे जा सानू मना करता है उतो सानू मना रुकना चाहिए। जो परमेश्वर सानू अनुमति दिंदा है
उसको अपनी जिंदगी दे विच लागू करना चाहिए। सब तो इंपॉर्टेंट और जरूरी गल है कि यिर्मयाह नूं जिस तरह खुदा ने कहा यिर्मयाह तू कुम्हार दे घर उतर जा, और खुदा दे कलाम दे विच लिखा है यिर्मयाह ने उसे तरह किया जिदा यिर्मयाह उसे कड़ी उसे वक्त यिर्मयाह कुम्हार दे घरे जाता है और उस जगह ते पहुंच जाता है। जब उत्थे पहुंच जाता है तद की हुंदा है, ध्यान से सुनिए। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ ਚੱਕ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਰਮयाह ਕੁम्हार ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁम्हार ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ प्रियो ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕੁम्हार ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੁम्हार ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਤੋਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ प्रियो ਕੁम्हार ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁम्हार ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਉਹ ਕੁम्हार ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੁम्हार ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁम्हार ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਔਕਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਦ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਤਦ ਉਸ ਕੁम्हार ਨੇ ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁੰਨਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁम्हार ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕੁम्हार ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਰਮयाह ਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। हे इज़राइल दे घराने, परमेश्वर कहता है इज़राइली प्रजा मेरे लोगों, मेरे बेटे मेरे बेटियों, मेरे तिया मेरे पुत्रों, परमेश्वर देशवासियों ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ हे मेरे बच्चों कि मैं इस कुम्हार वांगू ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं कर सकता। परमेश्वर कहता है इस कुम्हार ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁम्हार ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं कर सकदा। यहोवा दा वाक है, परमेश्वर ਦਾ वचन है। ਵੇਖੋ हे इज़राइल ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਵੇਖੋ हे इज़राइल ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਕੁम्हार ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, परमेश्वर कहता जिਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਕੁम्हार ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ प्रियो ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁम्हार ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਿੱਟੀ ਕੁम्हार ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮਟਕਾ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਤੰਦੂਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦੂਰ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਮਟਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਾਸ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਕੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਲੀ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਜੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਕੁम्हार ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ प्रियो ਇਹ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਓ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਿੱਟੀ ਹੋ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁम्हार ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁम्हार ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਆਫਤਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ प्रियो याद रखिए ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁम्हार ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਗੜ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਰਪਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। और मेरे प्रियो जिन्हें मिट्टी कुम्हार के हत्थों में बिगड़ गई है इसी तरह समाज के देश के लोग बहुत सारे दुनिया के ऐसे लोग जिहड़े गुनाह दे विच आ, जिहड़े पाप दे विच आ, जिहड़े बुराई दे विच वा, जिहड़े नशे दे विच वा, जिहड़े दुष्टता दे विच वा, जिहड़े अपनी लाइफ नूं अपनी मर्जी दे नाल जी रहे ने ना कि परमेश्वर दे डर दे नाल। और मेरे
दे हत्थां दे विचों निकल चुके आ, पर परमेश्वर नूं अधिकार है उसे मिट्टी नूं दोबारा लवे ते जो चाहे सो उस मिट्टी दे नाल करे। मेरे प्रियो ये देश ये दुनिया दे नाल कर सकता है, क्योंकि दुनिया किसी इंसान दी, किसी बंदे दी, किसी लीडर दी नहीं बनाई हुई, इस दुनिया को बनाया है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया 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 हालेलुया। असि खुदा दे कलाम दे विच देखदे उत्पत्ति दी कलाम, उत्पत्ति दी पुस्तक दे विच बाइबल दे दसदी है परमेश्वर ने मिट्टी लई और इंसान को तैयार किया। मिट्टी तो आदम को बनाया, मिट्टी तो बंदा बनाया, और जब बंदा गलती कर देता है, पाप कर देता है, तो रब आदम को एक शराप देता है कि तू मिट्टी तो बनया है ते मिट्टी दे अच्छा नहीं। मेरे प्रियो साडी लाइफ परमेश्वर के कुछ भी नहीं आ, और जब चाहे साडे अंदरों अपने जीवन को लै सकता है। इस करके सानू उस कमियार दे अपने अपने आप को उस कमियार दे हत्थां विच सौंपना चाहिए। असी मिट्टी आ ते परमेश्वर रब गॉड साडा कमियार है, परमेश्वर साडी जिंदगी दा कमियार है। सानू अपने आप को जिवें मिट्टी कमियार दे हत्थां दे विच वा, अज सानू अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को सानू परमेश्वर दे हत्थां दे विच सौंपना चाहिए है। और सानू कहना चाहिए कि परमेश्वर जो मैं चाहनी आ, जो मैं चाहना वा, मैं वो नहीं बनना चाहता। प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को, अपनी लाइफ को प्रभु तेरे हत्थां विच अर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया। परमेश्वर जो तुसी चाहते हो इस मिट्टी दे नाल करना, सो तुसी करो। मेरी नहीं परमेश्वर तेरी मर्जी की होवे पूरी हो। और मेरे प्रियो खुदा दे कलाम दे विच लिखा है, परमेश्वर दे वचन दे विच लिखा है कि परमेश्वर जो चाहे सो उस मिट्टी दे नाल वो कर सकता है। हालेलुया 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 हालेलुया। मिट्टी को अपने आप से कोई अधिकार नहीं है, मिट्टी दे मालिक को मिट्टी दे उत्ते संपूर्ण पूरा अधिकार है। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा दे कलाम दे विच लिखा है, एक बार एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में सोचता है, रात के वक्त सुपने देखता है, और सुपने में की देखता है ओदे फसल बहुत ज्यादा हुंदी है, अनाज बहुत ज्यादा हुंदा है, बहुत ज्यादा ओदे 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 पैदावार पैदा हुंदी आ जमीन विच। और मेरे प्रियो खुदा दे कलाम दे विच लिखिया, वो कहंदा कि मैं अपने भोड़ोले वधावांगा, मैं अपने गोदाम वड्डे करांगा, और मैं अपनी जान नूं कहांगा हे मेरी जान खा पी ऐश कर मौज कर, बड़े बड़ियां दे लई तेरे कोले अनाज है। और परमेश्वर रात दे वक्त उसनूं कहंदा है, हे मूर्ख इंसान, अगर मैं आज तेरे प्राण नूं तेरे विचों ले लवां ते तेरे गोदाम तेरे भड़ोले तेरा अनाज कित्थे जावेगा। सो याद रखिए साडी लाइफ आ जिहड़ी परमेश्वर के हत्थां दे विच है, और जद चाहे संसार तो सानू बुला सकता है, और सानू अपनी मर्जी दे नाल नहीं परमेश्वर दी मर्जी दे नाल लाइफ नू जिंदगी नू जीना बहुत जरूरी है। अगर तुसी चाहते हो मैं मेरी जिंदगी तो परमेश्वर प्रसन्न होवे, मेरी जिंदगी तो परमेश्वर खुश होवे, तां परमेश्वर के हत्थां दे विच सौंपना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के हत्थां दे विच देना, सानू अपने आप को, अपनी जिंदगी को देना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। हालेलुया 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 हालेलुया। जिवें कमियार के हाथ दे विच मिट्टी है, इसी तरह तुहाडी लाइफ, तुहाडी जिंदगी उस परमेश्वर के हाथ दे विच है। और लिखिया है उस कमियार के हाथ दे विचों मिट्टी बिगड़ जाती है। अगर मेरे प्रियो आज तुसी इस समाज दे विच, दुनिया दे विच, देश दे विच रहंदे होया तुसी बिगड़ चुके हो, तो तुहाडे काम बिगड़ चुके आ, तुहाडी बोली बिगड़ चुकी आ, तुहाडी आदतां बिगड़ चुकी आ। तां यीशु मसीह नूं कहिए, परमेश्वर नूं कहिए, परमेश्वर मेरे ते दया कर, परमेश्वर मैनूं माफ कर, मैं फिर दोबारा अपने आप नूं तेरे हत्थां विच सौंप दिया, तेरे हत्थां विच सौंपदा। परमेश्वर मैनूं, मैं जो चाहना मैं ओ नहीं, परमेश्वर जो तू चाहना मैनूं ओ बना परमेश्वर, क्योंकि मैं मिट्टी आ ते तू मेरा कमियार है। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा दे कलाम विच एक वचन पढ़िए मेरे नाल, यिर्मयाह 19 अध्याय इससे दी 1 और 2 आयत पढ़िए, 1 और 2
ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, परमेश्वर इस तरह आखदा है, ਜਾ ਤੇ ਘੁਮਿਆਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੁਰਾਹੀ ਮੁੱਲ ਲੈ, हाँ ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਰਮੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਰਮੀਆ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਕੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸੁਰਾਹੀ ਮੁੱਲ ਲੈ, ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਬਨ ਹਿਨੋਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਖੀ, ਹੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਹਾਂ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣੋ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਬਦੀ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਦੀ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਆਫਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇਗਾ, ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਚੁਣਚੁਣਾ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਚੁੜਚੁੜਾ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਓਪਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਧੂਪ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨਾ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਜ, ਸੰਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬੇਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿयो ਇਨਸਾਨ ਸੁਧਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਧਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਛਤਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। अगर ये देश के लोग यर्मिया ਨੂੰ परमेश्वर कहता है, अगर ये मुड़न दे लिए तैयार नहीं आ, अगर ये मेरी आराधना करने के लिए तैयार नहीं आ, अगर ये अपनी गलतियां ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, अगर ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ, अगर ये देश ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੇਰੇ प्रियो ਆਫਤਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, दुख भरी लाइफ इस संसार देते दुनिया देते बहुत जल्दी आ रही है। इस करके परमेश्वर चाहता है अपनी बदियां तो मन फिराओ, तौबा करो, पश्चाताप करो, ताकि तुसी बचाए जाओ। परमेश्वर तानू बचाना चाहता है, परमेश्वर तुम्हारी लाइफ नू बदलना चाहता है, परमेश्वर चाहता है तुम्हारी जिंदगी दे विच मेरी मर्जी पूरी होवे, ना कि तुम्हारी मर्जी पूरी होवे। आइए आज अपनी जिंदगी नू परमेश्वर दे हत्थां विच सौंपीए और परमेश्वर नू कहिए, परमेश्वर आज जिवें मिट्टी कमिया दे हाथ दे विच है, इसे तरह परमेश्वर मैं अपने आप को हमेशा हमेशा दे लई तुहाडे हत्थां दे विच सौंपदा वां। सब बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए मेरे नाल खुदा दे वचन दे विचों एक आयत नूं पढ़िए, इशाया 45 दी 9 आयत नूं पढ़िए। इशाया चैप्टर नंबर 45 वर्सेस नंबर 9। ਹਾਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਜਣਹਾਰ ਨਾਲ ਝਗੜਦਾ ਹੈ। हाँ देखो कलाम दे विच लिखिया, हाय उस मनुख उत्ते जेड़ा अपने सिरजनहार दे नाल झगड़दा है, अपने करता दे नाल, अपने परमेश्वर दे नाल, अपने रब दे नाल जेड़ा झगड़दा है, ओदे उत्ते हाय। इस समाज दे उत्ते दुनिया दे उत्ते अज बहुत सारे लोग वा जेड़े परमेश्वर नू कोस रहे आ, जेड़े परमेश्वर नू निंदिया दे रहे आ, जेड़े परमेश्वर नू फटकार रहे आ कि परमेश्वर ए बवा, ए बीमारी, ए आफत दुनिया दे उत्ते क्यों आई। मेरे प्रियो परमेश्वर जो चाहे ओ देश दे नाल कर सकदा है। हां जी, ਠੀਕਰਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਠੀਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਸਾਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਆਖੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,
सब बोलिए हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने इस जगह के कलाम में लिखा है, मेरे प्रिय, मैं हिंदी में पढ़ दूंगा। हाय उस पर जो अपने रचने वालों से झगड़ता, वह तो मिट्टी की ठीकरों में से ठीक रही है। क्या मिट्टी को म्यार से कहेगी कि तू ये क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा कि उसके हाथ में ही है? मेरे प्रियो, मिट्टी कम्यार तू कहता मतलब है कि नहीं कह सकती कि तू मेरे नाल की कर रहा है, ये मेरे जिंदगी दे विच तू की मैनू बना रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर याद रखिए, जिवें एक बाप नहीं चाहता ओदी संतान बिगड़े, जिवें एक बाप चाहता है मेरी संतान, मेरे बच्चे बेस्ट हो, वधिया हो, अच्छे हो, वो पूरी दुनिया का मालिक है। वो परमेश्वर इस संसार का बाप है। परमेश्वर चाहता है इस समाज के देश के लोग सच्चाई के रास्ते ते चल, ईमानदार बन, वफादार बन, धर्मी बन, पवित्र बन, ते केवल यहोवा परमेश्वर दे मगर च चल। प्रभु यीशु मसीह नू अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता करके स्वीकार कर। यही परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर की मर्जी है, और ये परमेश्वर चाहता है कि दुनिया का हर एक व्यक्ति बचाया जावे। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे नाल खुदा दे कलाम दे विचों पढ़िए रोमियो चैप्टर नंबर 9 वर्सेस नंबर 20 और 21। रोमियो 9 अध्याय दी 20 और 21 आयत नू पढ़िए जल्दी। इस रेफरेंस में तुसी लिख सकते हो। हाँ जी। भला हे शख्सा, तू परमेश्वर नाल विवाद करने वाला कौन है कि कड़त कड़न वाले नू आखेगी भई तैं मैनू इस दब क्यों बनाया कि घुमियार मिट्टी दे ऊपर बस नहीं रखदा। लिखा है किस जगह ते भी घुमियार दी गल आ रही है कि घड़त करने वाली चीज कि अपने मालिक नू कहेगी कि तू मैनू इदा क्यों बनाया। लिखा हुआ है खुदा दे कलाम दे विच लिखा है कि परमेश्वर दे कलाम दे विच लिखा, क्या घुमियार को मिट्टी पर अधिकार नहीं है? मेरे प्रियो, घुमियार नू पूरा मिट्टी दे उत्ते अधिकार हुंदा है। हां जी। कि घुमियार मिट्टी दे ऊपर बस नहीं रखदा, जो इको पेड़े विचों एक भांडा आदर अते दूजा निरादर दे काम लई बनावे। अते की होया जे परमेश्वर ने ये चाह करके भई अपना क्रोध विखाले अते अपनी समर्था प्रगट करे, क्रोध दे भांडिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ नाश ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਵੱਡੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸਹਾਰਿਆ। हाँ, सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, कहता मतलब है जिवें घुमियार नू मिट्टी दे उत्ते पूरा अधिकार है। याद रखिए, तुहाडी लाइफ ते, तुहाडी जिंदगी ते परमेश्वर नू पूरा अधिकार है। खुदा दे वचन च लिखा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापी है, वो जो चाहे आप दे नाल और दुनिया दे नाल कर सकता है। और मेरे प्रियो, मैं तुहानू दसना चाहना, एक टाइम आ रहा है वो पूरी दुनिया दा परमेश्वर एक काम दा एक गुजी गल दा पवित्र बाइबल विच लिखिया वो लेखा लैण दे लई जा रहा, हिसाब किताब देण दे लई तैयार हो जाओ। परमेश्वर एक दा लेखा लवेगा। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह दे द्वारा आज तुसी अपने पापां दी भुल बख्शा सकदे हो, आज माफी मांग सकदे हो, तौबा कर सकदे हो, पश्चाताप कर सकदे हो। जिस तरह मिट्टी मेरे प्रियो अपने आप नू घुमियार दे हत्थां विच सौंप दिंदी आ, इसे तरह आइए आज अपनी लाइफ नू, अपनी जिंदगी नू परमेश्वर दे हत्थां विच सौंप दईए। अगर तुसी सुरक्षित रहना चाहते हो, अगर तुसी स्वर्ग जाना चाहते हो, अगर तुसी अनंत जीवन नू पाना चाहते हो, अगर तुसी परमेश्वर दे राज दे विच जाना चाहते हो, ते अज आप सब नू लोड़ है, अज आप सब नू जरूरत है कि मेरे प्रियो असी अपने आप नू परमेश्वर दे हत्थां विच सौंप दईए, क्योंकि परमेश्वर सानू बचाउणा चाहुंदा है, बचाउणा चाहुंदा है। वो साडी जिंदगी दे नाल मेरे प्रियो, जिंदगी दे नाल एक सही वर्तैया करके मेरे प्रियो सानू स्वर्ग दे राज दे विच लेके जाना चाहुंदा है। पर अज समाज ते दुनिया दे बहुत सारे लोग वा जेडे अपनी जिंदगी नू नरक दी वाल लेके जा रहे हैं, पाप दी वाल लेके जा रहे हैं, नशा दी वाल लेके जा रहे हैं, बुराइयां दी वाल लेके जा रहे हैं। आज सानू तौबा करने की लोड़ है। आज तो 2000 मेरे प्रियो 20 साल पहला प्रभु यीशु मसीह संसार दे उत्ते आया, पवित्र बाइबल दे विच लिखिया वो मारिया गया, वो कड्ढिया गया और वो तीसरे दिन मोटियां दे विचों
जी उठिया। अज भी प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और आप सब नूं प्रभु यीशु मसीह प्यार करदा है। जिवें मिट्टी मेरे प्रियो कमियार दे हत्थां दे विच वा, अगर अज तुसीं उद्धार पाउणा चाहुंदे हो, निजात पाउणा चाहुंदे हो, छुटकारा पाउणा चाहुंदे हो, माफी पाउणा चाहुंदे हो, तां अज आइए और अपने आप नूं परमेश्वर दे हत्थां दे विच सौंप दिए। क्योंकि परमेश्वर दे हत्थां दे विच मेरे प्रियो अगर तुसीं अपने आप नूं सौंप दिंदे हो तां तुहानूं एक बेस्ट बनाउण दे लई जा रिहा, फिर बेस्ट उपहार बनाउण दे लई जा रिहा, वधिया बनाउण दे लई जा रिहा वा। और मेरे प्रियो तुहानूं इस्तेमाल करेगा, वो तुहानूं यूज करना चाहुंदा है मेरे प्रियो। वो नहीं चाहुंदा तुहाडी जिंदगी नरक बन जाए, वो नहीं चाहुंदा तुसीं नरकां दी अग दे विच जाओ, वो नहीं चाहुंदा तुसीं विगड़ जाओ मेरे प्रियो। अगर तुसीं विगड़ चुके हो तां फिर दोबारा तुसीं वापस आ सकदे हो। यीशु मसीह कहंदे आ हे सारे थके दे पारे ठंड मेरे को आओ ते मैं तुहानूं की दवांगा आराम दवांगा। सब बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पवित्र बाइबल दे विच ऐसे बहुत सारे दुनिया दे विच जो समाज दे विच रह रहे लोग सिगे जो उन्हां नूं दे बारे जो पवित्र बाइबल दसदी है कि वो बिगड़ चुके सिगे, पर जब यीशु मसीह दे नाल उन्हां दी मुलाकात होंदी आ तां उन्हां दी लाइफ उन्हां दी जिंदगी बदल छांदी है। मेरे प्रियो जदों सी यूहन्ना 4 अध्याय नूं पढ़दे आ तां वचन दे विच लिखिआ कि सामरी स्त्री सिगी। मेरे प्रियो जे ओ सामरी स्त्री दोपहर दे वक्त खूह दे उत्ते पानी भरन लई आउंदी सी तां यीशु मसीह दे नाल ओदी मुलाकात हुंदी आ। मेरे प्रियो मटका चुक के पानी भरन लई जदों आंदी सी तां मेरे प्रियो खुदा दे कलाम दे विच लिखिआ यीशु मसीह अचानक उस खूह दे उत्ते जदों बैठ जांदे आ तां यीशु मसीह उस औरत नूं दे नाल मुलाकात हुंदी आ। उस औरत नूं कहंदे आ कि तू मेनू पानी पिला। तो औरत प्रभु नूं कहंदी आ तू यहूदी होके मेरे कोल पानी मांगदा है, क्योंकि यहूदी लोग सामरियां दे नाल किसी तरह दा मेल मिलाप नहीं रखदे। मेरे प्रियो यीशु मसीह ओनू कहंदे आ जे तू मेरे को मंगदी ते मैं तेनू ओ अमृत जल दिंदा जिहदे नाल कदे कोई प्यासा नहीं होया। तो प्रभु नूं अगों कहंदी आ तेरे कोले ना ही तां कोई बर्तन है और खूह भी बहुत डूंगा है ते तेरे कोले अमृत जल किद्दां आया। यीशु मसीह फिर उहनूं दस दिया तू 5 पति कर चुकी आ, जेड़ा हुण है ओ भी तेरा अपना नहीं आ। मेरे प्रिय उस औरत दी जदों लाइफ दे बारे ओदी जिंदगी दे बारे जदों यीशु चानना पाउंदे आ, जदों यीशु दसदे आ ते उस नूं अपनी गलतियां दा एहसास हुंदा है कि मैं एक पापड़ औरत आ, मैं एक गुनहगार औरत आ, मेरा चरित्र सही नहीं आ, मेरी लाइफ सही नहीं आ, मेरा करैक्टर सही नहीं आ, मैं परमेश्वर दे हत्थां दे विच अपने आप नूं देना चाहिदा वा, क्योंकि मेरी लाइफ बिगड़ चुकी आ, मेरी जिंदगी खराब हो चुकी आ। अज मेरी ओ भैणो मेरे भरावो अज हो सकदा तुहाडी लाइफ बहुत ज्यादा खराब होवे, हो सकदा तुसीं अपने आप दे विच अपने आप नूं बिगड़िया होया महसूस कर रहे हो सकदा मेरे प्रियो तुहाडे रिश्तेदार तुहाडे भैन भरा तुहाडे सज्जन मित्र तुहाडे दोस्त तुहाडीआं धीआं तुहाडे पुत्तर तुहाडे बच्चे तुहाडी पत्नी तुहाडा पति बिगड़ चुका होवे, पर अज परमेश्वर तुहानूं कह रहा है तुसीं चिंता ना करो, डरो ना, घबराओ ना। इस सामरी स्त्री ने जदों अपने आप नूं प्रभु दे हत्थां विच अर्पण कर दिता, समर्पण कर दिता, पवित्र बाइबल दे विच लिखिआ इस औरत दी लाइफ चेंज हो गई और एदी ही लाइफ नहीं चेंज होई, इस सामरिया दे सारे नगर नूं बुला के लेके आई मेरे प्रियो, और उन्हां दी लाइफ भी यीशु मसीह ने की कर दित्ती, चेंज कर दित्ती। अज तुहाडी वाली आ जिवें सामरिया दे लोकां दी लाइफ चेंज होई मेरे प्रियो, जिवें इस औरत ने अपने आप को प्रभु के हत्थों विच दे दिता, अज तुहानूं पहला अपने आप को प्रभु के हत्थों विच देण दी लोड़ है, क्योंकि तुसीं मिट्टी हो ते ओह तुहाडा कमियार है। अज प्रभु नूं कहिए प्रभु मैं मिट्टी हाँ और तू मेरा कमियार है, मैं अपने आप को अपने परिवार को अपनी पति को अपने फ्यूचर को अपनी लाइफ को अपनी जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह मैं तुहाडे हत्थां में सौंप दिया। मैं अज तो अपनी मर्जी दे नाल नहीं, अज तो परमेश्वर मैं तेरी मर्जी दे नाल इस लाइफ को जीवांगा। प्रभु जो तू चाहना है सो इस मिट्टी दे नाल कर, सो इस मिट्टी दे नाल कर। मैं मिट्टी हाँ और तू मेरा कमियार है, और परमेश्वर जिवें मिट्टी कमियार दे हत्थ विच हुंदी आ मेरे से तरह मैं अज प्रभु जी अपने आप को मैं तुहाडे हत्थां विच सौंप दिया, तुहाडे हत्थां विच सौंप दिया। अगर मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है तां प्रभु मेरे ते दया कर। उस सामरी स्त्री ने माफी मंगी मेरे प्रियो, उन्हें पश्चाताप कीता, पवित्र बाइबल च लिखिआ, पवित्र बाइबल च लिखिआ ओदी लाइफ बदल गई मेरे प्रियो। यीशु मसीह नूं कहंदे आ जे तू मेरे कोलों मंगदी ते मैं तेनूं ओ अमृत जल दिंदा जिहदे नाल कदे कोई प्यासा नहीं होया। जिहदी जिंदगी दे विच यीशु आ जांदा है ओदी प्यास बुझ जांदी आ, ओदी प्यास बुझ जांदी आ, यानी कि कहण दा मतलब है ओदी जिंदगी शांति आ जांदी आ, आनंद आ जाता है, खुशी आ जाती है, परमेश्वर का प्रेम आ जाता है। आज यीशु ताड़ी जिंदगी चौना चाहता वा। पवित्र वचन में लिखा इसलिए तौबा करो मुड़ो तुहाडे पाप मिटाए जाणगे ते प्रभु दे हजूरों सुख दे दिन आ जाणगे। बोलिए हालेलुया।
मेरे देशवासियों, आज परमेश्वर तानू कह रहा है, आज प्रभु यीशु मसीह आप सबसे कह रहे हैं कि आप पश्चाताप करें, पश्चाताप करें, पश्चाताप करें, अपने गुनाहों को माने और छोड़े, पश्चाताप करें, इकरार करें, तौबा करें। यीशु आपको आनंद और सच्ची शांति की खुशी देना चाहता है। यीशु आपके जीवन को बदलना चाहता है। मेरे प्रिय, वो हमारा कुम्हार है और हम तो केवल मिट्टी है। आइए असि अपने कुम्हार दे हत्थां दे विच अपने आप को सौंप दईए, अपने आप को सौंप दईए। आज जो साडी लाइफ को वधिया बनाना चाहता है, वो सानू बेस्ट बनाना चाहता है, और परमेश्वर इस पूरे देश दे लोकां दी जिंदगी नू बदलन दे जा रहा है। और पवित्र बाइबल दे विच लिखा है, हर एक गोडा मेरे ते झुकेगा, मेरे के झुकेगा, हर एक जीभ अंगीकार कर लेगी और मान लेगी यीशु मसीह प्रभु आ। मेरे प्रिय, उस परमेश्वर ने आज तो खुदा दे वचन दे विच लिखा, हजारां साल पहला इस धरती दे लोकां नू प्यार कीता और अपना इकलौता पुत्र धरती दे लोकां दे लई दे दिता। जो कोई ओदे पुत्र यीशु दे ते विश्वास करे और नाश ना होवे पर अनंत जीवन पावे। यीशु दे ते विश्वास करने नाल अनंत जीवन मिलदा है, पापां दी माफी मिलदी है, साडी लाइफ दे विच आनंद, शांति और खुशी आ जाती है। आइए आज असीं अपने आप को प्रभु यीशु दे हत्थां विच सौंपीए। पवित्र वचन दे विच लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, देख मैं तेरे दिल दे दरवाजे ते खटखटा रहा, अगर तू अपने दिल दा दरवाजा खोलेगा तो मैं तेरे दिल दे अंदर आ जावांगा। मेरे प्रिय, यीशु मसीह साडे दिल दे अंदर आना चाहता है, यीशु मसीह साडी जिंदगी दे विच आना चाहता। मेरे प्रियो, जिवें कुम्हार दे हत्थां दे विच मिट्टी आ, आइए आज असीं अपनी जिंदगी च फैसला लईए और अपने आप को परमेश्वर दे हत्थां दे विच अर्पण कर दईए, परमेश्वर दे हत्थां दे विच सौंप दईए। परमेश्वर तानू बेस्ट बनाना चाहता है, वधिया बनाना चाहता वा। आइए अपनी अखां नूं बंद करिए और प्रार्थना दे विच जाइए। जो कुम्हार दे हत्थां दे विच तुसीं बिगड़ चुके हो, अगर तुसीं आज अपने आप को परमेश्वर दे हत्थां दे विचों बाहर निकलिया होया महसूस करवा रहे हो, कर रहे हो, तो मेरे प्रिय वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। पवित्र बाइबल दे विच लिखा, हजारों पुत्र वापस आ गया, सामरी स्त्री वापस आ गई, जक्कई वापस आ गया। मेरे प्रिय, आज प्रभु तानू कह रहा है, हे देश के लोगों, प्रभु तानू कह रहा है, हे मेरे भैनों, मेरे भरावों, मेरे अजीजों, आज परमेश्वर तानू कह रहा, मेरी बेटी वापस आ जा, मेरे बेटे वापस आ जा। अपने आप को संसार दे विच ना मिला, अपने आप को संसार दे भैड़े कम्मां दे विच ना मिला। मैं तेरी लाइफ को बदलना चाहता, मैं तेरी जिंदगी को चेंज करना चाहता, मैं तेरी जिंदगी च आनंद, खुशी और शांति देना चाहता। मैं तेरे हमेशा हमेशा मेरे अपने नाल देखना चाहता, मैं तेरे स्वर्ग के राज दे विच लेके जाना चाहता वा। यीशु तानू प्यार करदा है, यीशु तानू प्यार करदा। आइए अपने गुनाहों को माने और छोड़े और पश्चाताप करें उस परमेश्वर से। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया करे, मेरे परिवार पर दया करे, मेरी लाइफ पर दया करे, मुझे बख्श दे परमेश्वर, मुझे बख्श दे परमेश्वर, मैनू माफ कर दे परमेश्वर। और तानू माफ करने लिए तैयार है, वो तानू माफ करने लिए तैयार है। जीसस, हालेलुया। मैं मिट्टी हूं, तू है कुम्हार। अपने हाथों को उठाए। मैं मिट्टी हूं, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको उठा। परमेश्वर गई, परमेश्वर मेनू बना, मेनू उठा, मैं मिट्टी हूं। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी भी ना अपना कहा। अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी भी ना अपना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जी
जीवन मेरा, बोलिए फिर से, तेरी इच्छा पूरी हो जाए हाथों में तेरे, जीवन मेरा। सचमुच मेरे प्रियो, प्रभु कहिए, प्रभु जी तेरी इच्छा तेरी मर्जी तेरी योजना मेरी जिंदगी च पूरी हो जाए, मेरी जिंदगी च पूरी हो जाए। आज का पवित्र कलाम, पवित्र वचन तेरी जिंदगी सौंपना फल लेके आए और अपने आप को हमेशा हमेशा मिले अपने को प्यार जानी कि प्रभु यीशु मसीह के हत्थों के विच अर्पण कर दो, समर्पण कर दो। असी मिट्टी हाँ और वो साडा कब्यार है। अज उसको कहिए, प्रभु परमेश्वर जो तू चाहता है तो इस मिट्टी के नाल कर, मेरी नहीं परमेश्वर तेरी मर्जी इस लाइफ के विच पूरी हो जाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। सो मेरे प्रियो, आइए असी अपने पूरे भारत देश के लोगों के लिए प्रार्थना करांगे सब मिलके। खुदा जल्दी तो जल्दी इस वायरस को खत्म करे और परमेश्वर इस देश के लोगों की दया करे, अपना रहम करे और इस आफत को जल्दी तो जल्दी परमेश्वर दूर करे। आइए अपने हाथों को उठाए, कोरोना वायरस को दूर होने के लिए रब दे के दुआ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में पिता प्रार्थना कर दिया पूरे भारत देशवासियों के लोगों के लिए, पिता पूरी दुनिया के लिए परमेश्वर, जो लोग कोरोना वायरस ना पीड़ित ने, यीशु मसीह के नाम में जो ठीक होने शुरू हो जा। कोरोना वायरस पूरी दुनिया के विचों जल्दी तो जल्दी यीशु के नाम खत्म हो जाए। परमेश्वर प्रार्थना कर दिया तेरे लोगों के तेरा अनुग्रह बनया रहे, तेरा फजल बनया रहे। असी अपने आप को प्रभु यीशु तेरे हाथों में अर्पण कर दिया, तेरे हाथों में समर्पण कर दिया, सौंप दिया। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरे लोगों ने भी तेरा अनुग्रह बनया रहे। दुआ यीशु के नाम में मांगते, आमीन। सब हालेलुया। सो लगातार दुआ करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, लगातार साडे नाल जुड़े रहिए। रोज 8 बजे तो लैके 9 बजे तक परमेश्वर के वचन की सेवकाई की जाती है। तुसी अपनी बाइबल नू लैके कापी पेन नू नाल लैके तुसी खुदा दे वचन नू वध तों वध सीख सकदे हो। और मेरे प्रियो, फेसबुक पेज ते जाके तुसी पास्टर गुरवंत राजा दे नाम नू पढ़ के फेसबुक ते मेरे प्रियो चैनल नू सब्सक्राइब करो और मेरे प्रियो कमेंट करो, शेयर करो वचन नू। और मेरे प्रियो ताकि वध तो वध लोकां तक खुदा दा वचन पहुंचे। और YouTube ते भी जाके तुसी परमेश्वर दे वचन सुन सकते हो, उस ते भी जाके पास्टर गुरवंत राजा नाम पढ़ के चैनल सब्सक्राइब करो और वचन वध तो वध लोकां तक पहुंचाओ ताकि खुदा दे वचन सुन के लोग आशीष पाओ। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष। जय मसीह।